अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एक्सेल क्लास। वी विल स्टार्ट विद बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। ये आपके सामने एक स्क्रीन नज़र आ रही है और इसमें आप देख रहे हैं कि जब भी आप अपने स्टार्ट मेन्यू में अगर आपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में एक्सेल की एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है तो ये स्क्रीन आपको इस तरह की कुछ नज़र आएगी और आप होम पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से व्यू है। और अगर आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे आपको फॉर्मेट नज़र आएंगे। जिस तरह के आप कोई कैलेंडर बनाना चाहते हैं या कोई पर्सनल मंथली बजट है या कोई इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है, कुछ भी, लेकिन ये हमारे काम के नहीं है। इनके ये मैं आपको बाद में बताऊंगा आगे जाके। बट हम क्या करेंगे कि हम ब्लैंक वर्कबुक से ही स्टार्ट करेंगे और जो कि आप होम पे हम बैठे थे और ब्लैंक वर्कबुक में हम क्लिक करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जब हमने क्लिक किया तो इस तरह का हमें व्यू नज़र आएगा। आपको भी ऐसे ही कुछ नज़र आएगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और जूम कर लिया हमने। और सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि देखिए, एक्चुअली हमें ना एक्सेल को ये जानना होगा कि ये एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। मैनेजमेंट के जो भी सिस्टम्स होते हैं, जो भी डाटा होता है, उसको मैनेज करने के लिए कि उसके प्रोसेसेस जो हैं वो स्मूथ हो सकें। और अगर मैं आपको ये बताऊँ ना कि डेटा साइंस में ये एक इंट्रोडक्टरी टूल है तो ये गलत नहीं होगा। अगर आप डेटा साइंस की तरफ जाना चाहते हैं या डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं तो ये आपको एक्सेल पे अच्छी आपकी ग्रिप होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे रोज़ होती हैं हमारे पास, कॉलम्स होते हैं और सेल्स होते हैं, ये आपको पहले पता होना चाहिए। ये आप जो ABCD ये देख रहे हैं, ABCDEF, इनको हम कॉलम कहते हैं। और 1 2 3 4 5 ये जो न्यूमेरिक फिगर्स लिखी हुई हैं इनको हम रोज़ कहते हैं। अच्छा, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, लाइक लेगेसी लिख देता हूँ इस सेल में। और अगर मुझे ये जानना हो, इसको थोड़ा सा मैं अगर इसका साइज़ जो है वो बड़ा कर लूँ, ठीक है। और अगर मैं ये जानना चाहूँ कि ये जहाँ पे मैंने ये लेगेसी लिखा है इसका एड्रेस क्या है, क्योंकि हर एक सेल जो जिस लोकेशन पे अवेलेबल है उसका एक ख़ास एड्रेस है। वो एक कॉलम में फॉल करेगा, देखिएगा ज़रा, ये F कॉलम में फॉल कर रहा है और 9th रो में फॉल कर रहा है। तो क्या मतलब हो गया कि ये F और 9, F कॉलम है और 9th रो में इसका एड्रेस बनता है। चलें, ये तो हमने मैन्युअली देखा कि ये किस कॉलम में है और किस रो में है। अगर हमें ये जानना हो शॉर्टकट से, हम सिर्फ ये देख के कि हाँ इस सेल में अगर ये वैल्यू लिखी हुई है तो इसका एड्रेस क्या होगा, तो हमें किस तरह से पता चलेगा। ये आप ऊपर ज़रा आएंगे तो यहाँ पे नेम बॉक्स है, जहाँ में अगर मैं क्लिक करूँ तो ये F9 आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये हमें बताता है कि जिस सेल में अभी हम बैठे हुए हैं उस सेल का एड्रेस क्या है। तो ये आपको पता चल गया कि रोज़ कितनी क्या होती हैं, कॉलम्स कितने होते क्या होते हैं। और ये हमारे पास जो अभी क्या कहते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे हमने वैल्यू लिखी, इसको हम किस तरह से यहाँ पे बताएंगे कि ये हमारा एड्रेस क्या है। सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डमी डाटा लिखता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, अली 1 आगे, ठीक है जी। इस तरह से कोई डमी डाटा लिखता हूँ, 2 3 4 5, ये इस तरह आप कुछ डमी डाटा लिख लें। मैं आपको बताता हूँ ये मैंने क्यों लिखा है। और यहाँ पे आप लिख लें AC BC GF MN, कुछ भी आप इस तरह डमी डाटा लिख लें। और फॉर एग्जांपल आप इस टाइम आपका जो लोकेशन है वो अली पे आप बैठे हैं और आपने अगर 8th पे नंबर पे जाना है, आपने यहाँ पे अगर आना है तो आपका क्या तरीका होगा। या तो आपके पास जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है वहाँ पे आप कीबोर्ड में आपके पास बटन होंगे, एरोज़ के बटन, राइट लेफ़्ट डाउन इस तरह के कुछ होंगे, अप एंड डाउन। तो आप राइट जो एरो है अगर उसको आप प्रेस करते जाएंगे तो आप 8th पे आ जाएंगे। ये नेविगेशन अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्चुअली। अगर आप अली पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे आप कंट्रोल प्रेस करके रखते हैं, कंट्रोल का बटन, और साथ ही आप राइट एरो प्रेस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप 8th वाला जो नंबर है वहाँ पे आप ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। सही। और फिर अगर आप वापस आना चाहते हैं तो कंट्रोल प्रेस करके रखिए और फिर लेफ़्ट एरो, ये देखें, इट्स दैट सिंपल। और अगर आप नीचे आना चाहते हैं KL तक तो क्या करना होगा, कंट्रोल डाउन। और अगर दोबारा वापस आना चाहते हैं तो कंट्रोल A, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद ये तो मैंने आपको नेविगेशन बता दी। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे सभी को मैं फ़िल कर देता हूँ। मैं बताता हूँ मैं किस तरह मैंने फ़िल किया और ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, अगर ये हमारे पास एक डाटा लिखा हुआ है, ये आपने ज़रा इंपॉर्टेंट समझना है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। रेंज का कॉन्सेप्ट,
कॉन्सेप्ट तो नहीं है, ऐसे ही रेंज में आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअली रेंज को जब मैं रेंज की बात कर रहा हूँ अगली क्लासेस में, तो इसका क्या मतलब होगा कि रेंज की जब भी एक मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें कुछ सेल्स अवेलेबल होंगे, उसमें कुछ डाटा अवेलेबल होगा, और वो हमारी जो भी हम डाटे के ज़रिए कुछ अपना रिज़ल्ट निकालना चाह रहे होंगे, कोई भी वर्किंग करना चाह रहे होंगे, तो उसको हम रेंज का नाम देंगे। तो अगर मैं इस पूरे डाटे को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो किस तरह करना पड़ेगा? कंट्रोल से अगर मैं प्रेस करता हूँ राइट की तरफ तो ये तो एंड पे चला जाएगा, लेकिन मैंने इस सब को सिलेक्ट करना है। तो ज़रा गौर से देखिएगा, हमें ये करना होगा कंट्रोल एंड शिफ्ट, ये दो बटन आपको साथ इकट्ठे प्रेस करने होंगे, कंट्रोल एंड शिफ्ट। फिर आपने राइट की तरफ एरो वाला बटन प्रेस करना है और फिर डाउन एरो, और ये आपकी जो हमारी रेंज है वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो आपको रेंज का पता चल गया। हमने नेविगेशन देख ली कि कंट्रोल और एरो बटन से हम मूव कर सकते हैं, और अगर हमने डाटे को पूरे को सिलेक्ट करना है, एक पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है, तो हम उसमें क्या करेंगे, कंट्रोल एंड शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे और फिर हम उस डाटे को ईजिली एरो की मदद से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक और मैं बात आपको बताता जाऊँ कि ये चीज़ें में भी आपको बड़ी सिंपल लग रही हूँ, लेकिन अभी जिस तरह हम रिबन्स में चलेंगे और इसको डिटेल्स में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें ज़रूर आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे होंगे। तो अगर आपको ये बेसिक्स वाला जो पार्ट है अगर पहले आता भी है तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप इसको ज़रूर समझिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको इसमें नई चीज़ें देखने को ज़रूर मिलेंगी। ये बात हो गई। अच्छा कंट्रोल जी, अच्छा इस तरह है कि अभी मैं आपको ना फिल हैंडल्स के बारे में, हैंडल्स है हमारे पास, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे पास ना कुछ हैंडल होते हैं और फॉर एग्जांपल ये अभी आपके पास ये नज़र आ रहा है, इस बॉक्स में अभी बैठा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूँ। ये देखें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कर्सर मेरा यहाँ पे है तो ये प्लस का साइन नज़र आ रहा है, ठीक है। ये प्लस एक हॉलो सा प्रेस है, ये आपको नज़र आ रहा है। अब इसको हम कहते हैं सिलेक्ट, सही। और अगर हम इसको क्या कहते हैं कि अगर नीचे की तरफ करेंगे तो ये वाला जो है ना पूरा सेल्स को ये सिलेक्ट करता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह करते हैं कि ये तो अभी ये वाला आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला साइन, अगर हम इसके बिल्कुल कॉर्नर पे आते हैं तो फिर देखिएगा कि इसको हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से पकड़ के इस सेल को हम ईज़िली मूव कर सकते हैं। तो ये कोई मसले वाली बात नहीं है कि ये वाला सेल क्या करेगा कि यहाँ से हमने इसको उठाया और यहाँ पर इसको हमने प्लेस कर दिया, तो ये है मूव हैंडल। और अगर हम यहाँ पे बिल्कुल इसके कॉर्नर पे आते हैं तो ये इसका साइन थोड़ा डिफरेंट हो गया प्लस का। ये 3 डिफरेंट साइंस थे, तीनों डिफरेंट है, तो इसको हम फिल हैंडल कहते हैं। इसको अगर हम नीचे की तरफ लेके आएंगे तो ये पूरी रेंज जो है वो नीचे की तरफ जो है ना ये वाला सेल कॉपी कर देगा, तो इसको हम फिल हैंडल कहते हैं। और इसको हम अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऑटो फिल हैंडल पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। ये हम आगे डिटेल में देख रहे होंगे, तो हमें कोई मसले की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मैंने क्या बताया आपको, पहला ये वाला कर्सर का साइन है, इसको हम क्या कहते हैं, सिलेक्ट। और फिर हम क्या करेंगे कि इसको ये वाला जो भी साइन आता है जिससे एरोस बनते हैं छोटे छोटे, इसको हम कहेंगे कि ये मूव वाला साइन है। और अगर हम कॉर्नर पे आएंगे तो इसको हम कहेंगे क्या वाला, फिल हैंडल। ये हमारे पास 3 किस्म के हैंडल है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको ऐसी चीज़ें लग रही होंगी, जब हम प्रैक्टिकल इसका यूज़ देखेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा बेहतर तरीके से। गॉट इट। अच्छा जी, ये तो हमने इसके सेल्स के बारे में देख लिया, रोज एंड कॉलम के बारे में भी पता कर लिया। अभी हम इसके निचले इंटरफेस पे आते हैं और उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए अभी हमारे पास ये शीट 1 लिखा हुआ है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जब एक्सेल हमने ओपन किया था ना, तो ये एक वर्कबुक थी। वर्कबुक में हम एक शीट ओपन करें, दूसरी करें, तीसरी करें, चौथी करें एंड सो ऑन करते जाएं, तो हम इजीली शीट्स को ऐड कर सकते हैं। और उन शीट्स में डाटे को किस तरह से अरेंज करना है ये हम देख रहे होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई शीट ऐड करना चाहता हूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ? येस, यू कैन डू इट। सिंपल आपने प्लस के साइन पे क्लिक करना है और शीट ऐड हो जाएगी। अब ये कहते हैं ये शीट 1 और शीट 2 लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसका कोई नाम नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकते हैं। यहाँ पे आप इसका नाम लिख दें डेटा 1, कुछ भी कर दें आप। यहाँ पे आप इसका रख दें समरी 1, तो आप इसको इजीली नाम दे सकते हैं। और ये तो ग्रे कलर है ना, इसका ग्रे एंड वाइट कलर कुछ इस तरह नज़र आ रहा है, तो क्या हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। राइट क्लिक करें और टैब कलर जो है आप इसको चेंज कर दें। ये एक्चुअली टैब्स ही है ना, तो टैब्स का कलर आपको चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये डेटा 1 जो है उसको मैं येलो कर देता हूँ। और जब आप इस शीट से नेक्स्ट शीट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें इसका कलर येलो हो गया। और इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो ईजीली आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, ठीक है। और यहाँ पे जितनी आप शीट्स ऐड करना चाहें वो आप शीट ऐड कर सकते हैं। ये बातें क्लियर हो गई। और ये वाला जो अभी आपके सामने जहाँ पे मेरी पिक्चर नज़र आ रही होगी आपको,
इसके नीचे आपको नहीं प्लस माइनस के साइन नज़र आएंगे, जहाँ से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये 3 साइन आपको नज़र आएंगे जिसमें वो कुछ पेज लेआउट के मुताबिक है, लेकिन अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। जब हम पेज लेआउट सेक्शन वाले में बात करेंगे तो डिटेल से बात कर रहे होंगे, सही। तो अब अच्छा, अभी हम ये बात कर लेते हैं कि रिबन्स की, और ये हमारे पास जो ये डिफरेंट टैब्स आ रही हैं इनकी बात कर लेते हैं। देखिए ये वाला जो पूरा सेक्शन है ना हमारा, ये वाला, इस पूरे सेक्शन को हम रिबन बुलाते हैं, ठीक है। और इस रिबन में हमारे पास ये टैब्स हैं, जिस तरह के ये फाइल टैब है। फाइल टैब में जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, पहले तो हमारे पास हमने जब एक्सेल ओपन किया था तो ये 3 टैब्स आ रही थी, होम था, न्यू था, ओपन था। और नीचे अगर हम देखें तो ये सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट। पहले हमारे पास ये 3 ऑप्शन आ रहे थे, लेकिन अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं, तो इसको हम बारी बारी डिटेल में देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर हम कोई भी हमने फ़ाइल बनाई, उसके ऊपर वर्किंग की, क्या हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। PDF फाइल में भी कर सकते हैं। अगर किसी और को हम फाइल देते हैं कि भाई ये आप रिव्यू कर लें, उसको एडिटेबल ना हो तो वो PDF फाइल में दे सकते हैं। इवन हम पब्लिश भी कर सकते हैं, पावर BI में उसको पब्लिश भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट अभी ये है कि हमने एक्सेल को लेके चलना है। और उसके बाद हमारे पास ये होम टैब है, और होम टैब में काफ़ी सारे हमारे पास फंक्शंस आ रहे हैं, इनको भी हम देखेंगे। और इंसर्ट टैब हमारे पास आ रही है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज हैं, डेटा है। इसको हम बारी बारी जिस तरह से हमारा सेक्शन चलता जाएगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का, तो हम उसी तरह से उसको डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा जी, सही हो गया। ये हमारे पास रिबन है, और ये हमारे पास फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये हमारे पास टैब्स हैं। और ये हमारे पास ग्रुप्स हैं। ये देख रहे हैं कि जिस तरह क्लिप बोर्ड है तो ये हमारे पास एक ग्रुप है, फॉन्ट है तो ये ग्रुप है, अलाइनमेंट है तो ये ग्रुप है, नंबर है तो ये ग्रुप है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा कमांड्स भी आपको देखने को मिल रही हैं। और अगर होम टैब में ही कमांड्स की हम बात करें क्लिप बोर्ड में, फॉर एग्जांपल कि जिस तरह ये कॉपी, कट और ये कैलिबरी, ये फ़ॉन्ट को हम चेंज कर सकते हैं कि क्या हम फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं। अगर किसी का हम कलर चेंज करना चाहते हैं किसी बॉक्स का, तो वो हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम किसी सेल के पर्टिकुलर वैल्यू को कलर चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसका कलर रेड हो गया। तो इस तरह से हमारे पास काफ़ी सारी कमांड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और इसके एडिशनल भी हमारे पास कुछ डाटा अवेलेबल है। वो किस तरह से, फॉर एग्जांपल हम इंसर्ट की टैब में जाते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट हैं, सही। और उसमें जो कमांड्स हैं वो भी डिफरेंट हैं, ये हम देख रहे होंगे। क्योंकि हमारा ये अभी इसको ओवरव्यू करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि हमें ये बेसिक्स का पता होना ज़रूरी है, सही। इसी तरीक़े से डाटा में, रिव्यू में, व्यू में, डेवलपर में। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आपको कुछ टैब जो यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जिस तरह मेरे पास ये क्विक बुक्स की टैब आ रही है, मे बी ये आपके पास ना आ रही हो, तो आपको इससे परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, सही। तो अभी हम क्या करते हैं, अच्छा, अगर हम होम टैब में किसी भी ग्रुप में बैठे हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये फ़ॉन्ट के ग्रुप में बैठे हुए हैं, और क्या फ़ॉन्ट वाले ग्रुप में सारे यही ऑप्शन अवेलेबल हैं जो हमें पर्टिकुलर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं? क्या यहाँ पे और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं? जी, और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये आपको कॉर्नर में एक साइन नज़र आ रहा है फ़ॉन्ट सेटिंग के नाम से, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा, ये फ़ॉन्ट के नाम से एक पूरी डिटेल हमारे पास ओपन हो गई है कि इसमें आप नंबर को किस तरह करना चाहते हैं, अलाइनमेंट को करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन, मतलब ईच एंड एवरीथिंग से आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम किसी और ग्रुप में जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये जनरल के ग्रुप में जाते हैं, तो क्या यहाँ पे हमारे पास कुछ अवेलेबल हैं कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन? तो ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें अलाइनमेंट है, फ़ॉन्ट है, बॉर्डर है, फिल है, प्रोटेक्शन, और ये काफ़ी सारा हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा, ये तो हो गया। क्या भला हमने सीखा? पहले तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास ये रिबन है, सही। और उसके बाद हमने ये देखा कि इसमें टैब्स होती हैं, ग्रुप्स हैं, और ग्रुप्स में आगे हमारे पास काफ़ी कमांड्स हैं, और इन कमांड्स को लेके हम काफ़ी सारे एनालिसिस करते हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट होती हैं। यहाँ पे ये समझ आ गया। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि ये वाला जो रिबन है, मैं इसको जो है ना मिनिमाइज़ करना चाहता हूँ, या कम करना चाहता हूँ, या इसको छुपा देना चाहता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छा, ये बात है कि यहाँ पे पहले तो ये इस एक्सेल की बुक का ये नेम लिखा हुआ है, जो भी मैंने ओपन किया, बुक 1 है, तो आप इसको कोई रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। जब आप उसको सेव करेंगे तो यहाँ आप उसको नेम दे सकते हैं। और यहाँ पे ये मेरा नेम लिखा हुआ है, और ये रजिस्टर्ड है, और मेरे ईमेल एड्रेस पे है, तो ये इसलिए मेरा नेम यहाँ पे आ रहा है। और ये वाला जो ऑप्शन है ना, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, जहाँ एक्चुअली ये मैं आपको चीज़ बता रहा था, अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अभी टैब्स भी शो हो रही हैं,
और कमांड्स भी शो हो रही हैं। अगर आप इसको करना चाहते हैं कि शो टैब्स ओनली, कि कमांड्स जो हैं वो हमें नज़र ना आए, सिर्फ हमारे पास क्या हों, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये टैब्स नज़र आ रही हों, तो ये भी आप कर सकते हैं। और जैसे अगर हम जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता आगे हमारा जो है ना ये कोर्स आगे प्रलोंग होगा, तो आप देखेंगे कि ये तो डाटा बहुत छोटा है ना, ये तो 4-5 फिगर्स हमने रखी हैं। हमारे पास काफ़ी बड़ा डाटा होगा और हम ये कहेंगे कि सिर्फ हमारे पास टैब्स ही नज़र आ रही हों, हमारी माशाल्लाह इतनी अच्छी ग्रिप हो जाएगी कमांड्स पे कि हमें इन जो हैं वो टैब्स, हमें सिर्फ टैब्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके बाद अगर हम ये देखें कि अगर हम इसको पूरे को हाइड करना चाहें तो येस वी कैन डू इट। इस पूरे को भी हमने हाइड कर दिया, ठीक है। तो इट्स दैट सिंपल, ये कोई मसले वाली बात नहीं है। और ये देखें जी, इस तरह से हमने क्या किया कि इसको दोबारा से भी लेके आ सकते हैं कि शो टैब्स एंड कमांड्स, ये आप कर लें। सही हो गया कि हमारे पास अभी टैब्स भी शो हो रही हैं और कमांड्स भी शो हो रही हैं। अच्छा ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि ये देखें, मैं काफ़ी नीचे आ जाता हूँ, ये देखें यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा क्लास 1 लिखता हूँ, ठीक है। और अच्छा, इसमें हमने करना क्या है, इसमें हमने ये देखना है कि यहाँ पे हमारा ये के कॉलम बन रहा है, ठीक है, और 150th रो बन रही है। मतलब इसका एड्रेस अगर मैं वैसे जानना चाहूँ तो क्या बनता है, के 150, सही। और अगर मैं बिल्कुल होम पे बैठा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से एक तो या तो मैं आप पैरों से एक एक बार वो डंकी वर्क स्क्रॉल कर करके बंदा इस तरह जाता जाए, ये बेहतर नहीं है। तो हमें क्या करना होगा कि हम डायरेक्ट ऊपर चले जाएं। अगर हम 1000वीं नंबर रो पे बैठे हैं, ये 1000वें नंबर नीचे बैठे हैं, तो क्या करना होगा, उसके लिए बड़ा आसान तरीका है। वो किस तरह, कंट्रोल एंड होम, ये आप प्रेस करेंगे तो बिल्कुल आप फर्स्ट सेल पे आ जाएंगे। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वहाँ पे एक वैल्यू लिखी के 150 में, आपको वो सेल नंबर याद है बट उस वैल्यू नहीं याद, और वो सेल वो है जहाँ पे आपको रोज़ काम पड़ता है, जो आपका डेली टास्क है या ऑफिस में या कहीं पे भी टास्क है, वो उस पर्टिकुलर सेल पे जाता है। तो क्या ऐसी शॉर्ट की है कि हम वहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाएं और हमें ज़्यादा उलझन ना करनी पड़े? तो बिल्कुल है, ये नेम बॉक्स में हम आएंगे बिल्कुल, और जहाँ पे लिखेंगे के 150 और ये एंटर किया और हम डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच गए। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हमने क्या किया है, हमें ये पता था कि हमने ये जो डेटा क्लास 1 है ना, के 150 में लिखी हुई है, और मैंने ऐसे ही एग्जांपल ले ली कि आपका जो डेली काम है उस पर्टिकुलर सेल से पड़ता है। तो अगर हम वहाँ पे डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो किस तरह से जाएंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, शुरू से मैं आपको बताता हूँ, ज़रा दोबारा देखिएगा। कंट्रोल होम टैब पे गए, हम पहले सेल पे आ गए और यहाँ पे हमने नेम बॉक्स में के 150 लिख दिया, और इस तरह से आप किसी भी सेल पे जाना चाहें आप इजीली मूव कर सकते हैं। तो ये कोई मसले वाली बात नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप बिल्कुल एंड पे आ गए हैं, बिल्कुल एंड वाले सेल पे आ गए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास सेल्स अवेलेबल हैं। और फिर अगर हमने बिल्कुल अप जाना है तो क्या करेंगे, या तो हम कंट्रोल होम प्रेस कर दें, पहले सेल पे आ जाएंगे। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम उस वैल्यू तक जाएं जहाँ पे पहली वैल्यू यहाँ पे ड्रॉप हो रही है, तो कंट्रोल अप करेंगे, तो जहाँ पे नीचे सेल पे जहाँ पे वैल्यू अवेलेबल होगी हम वहाँ पे प्लेस करेंगे। देखिए अभी हम 7th पे आए थे, और जब हमने कंट्रोल होम प्रेस किया था तो इस सेल पे हमने इसने प्लेस किया था। तो इस बात की आपको समझ आई, क्लियर हो गया? अच्छा ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हम डमी डाटा लिखते हैं और हम कहते हैं जी कैलकुलेट करें आप, ये ऐसे ही आप कह लेंगे जो है ना, कैलकुलेट करें। और कैलकुलेट भी आपने किस तरह करना है कि आप करें जी 2 5 7 9 1 2 3, आप इनको जो है ना सम करें। ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पे आप इज इक्वल टू लिखेंगे SUM, सम लिखें, टैब प्रेस करें, जो टैब का बटन है उसको प्रेस करेंगे, और ये आगे पूछ रहा है कि आप भाई अगर सम करना चाह रहे हैं तो कितने नंबर्स को करना चाह रहे हैं। आप डायरेक्ट एरो की से ऊपर आएँ और आपने फिर क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करनी है, शिफ्ट प्रेस करें और डाउन आते जाएं जहाँ तक आपके वो नंबर फॉल कर रहे हैं, और फिर आपने एंटर कर देना है। और ये देखें कि इसने हमें रिज़ल्ट बना के दे दिया 146 जो है हमारा यहाँ पे रिज़ल्ट है। मैं इसको जो है ना कुछ कलर कर देता हूँ कि ये रेड जो है ये हमारा रिज़ल्ट है। अच्छा, जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि यहाँ पे ये फार्मूला बार इसको हम कहते हैं, सही। अगर मैं इस सेल पे बैठा हूँ, 2 यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 5 7 9 123, यहाँ पे बैठा हूँ, तो यहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यू नज़र आ रही है,
देखिएगा 5 पे भी वैल्यू नज़र आ रही है, लेकिन 146 पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, फॉर्मूला बार नज़र आ रही है। मतलब वहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है जो कि आपने उसे बताया है कि जो ऊपर वाला ये डाटा अवेलेबल है ना, इससे आप ये मुझे रिज़ल्ट चाहिए, और फिर आपने वो रिज़ल्ट निकाल लिया। यहाँ पे आपने डिफरेंस देखा, जब भी आप F(x) पे क्लिक करेंगे ना तो आपको क्या नज़र आएगा कि एक फंक्शन आर्गूमेंट नज़र आएगा, और आप उसमें डिटेल से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल क्या फंक्शन परफॉर्म हुआ है। सही, तो ये भी हमें बहुत काम आने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। सही, तो इससे हम अगर कोई भी फार्मूला, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला लगा हुआ है और आपको वहाँ पे उसकी समझ नहीं आ रही, तो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं कि वहाँ पे कौन सा फार्मूला इंसर्टेड है। गॉट इट? तो ये बात भी मैंने आपको बतानी थी। चले, मैं अभी इसको सबको डिलीट कर देता हूँ और किसी और टॉपिक पे अभी हम बात करते हैं। अलाइनमेंट पे बात कर ली हमने, अभी हम रिबन्स पे बात कर लेते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये अभी जो ऊपर टैब आपको नज़र आ रही है, ये वाली टैब, ये जो जहाँ पे मेरा एरो है, इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। ठीक है, और ये क्विक एक्सेस टूल बार किस तरह है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जिस तरह के पहले डाटा लिखा हुआ था, मैं वैसे ही Ctrl+G कर देता हूँ, ये डाटा हमारे पास लिखा हुआ है, और मैं ये कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे ऊपर ही जो मेरे फॉर एग्जांपल चंद फंक्शन, ऐसे फंक्शंस जो मैं बार बार यूज़ करता हूँ, वो यहाँ पे मैं इंसर्ट कर लूँ, और मुझे बार बार कहीं इधर उधर देखना ना पड़े, मैं डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करूँ और जो है ना वहाँ पे वो मेरा फंक्शन परफॉर्म हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, और ये बहुत ही यूज़फुल टूल है। जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं तो हमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। मैंने ये इसलिए यहाँ पे जो मेरे फंक्शंस थे वो मैंने यहाँ पे नहीं डाले हुए, ताकि मैं आपको खुद बता सकूँ कि हमने किस तरह से उनको ऐड करना है। फॉर एग्जांपल, मैं ये कहता हूँ कि ये जो अभी है ना फिल कलर है, यहाँ पे मैं ये जो है ना मैं इनको ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और इसको मैं क्या करूँगा, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे साइन आ गया साइन। अगर यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इसको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, ये देखिएगा मैंने रिमूव कर दिया। फॉर एग्जांपल, मैं ये कहता हूँ कि भाई मुझे बोल्ड करना होता है, जो भी मैं फॉर एग्जांपल नीचे जो भी क्या कहते हैं कि हमारे पास रो आ रही है, रिज़ल्ट वाली रो, मैंने उसे बोल्ड करना होता है। तो मैं इसे क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा इसके ऊपर और ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, ये देखें बी यहाँ पे आ गया। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे परसेंटेज का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार मैंने यूज़ करना है, राइट क्लिक करें और ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार कर लें। फॉर एग्जांपल, आपने किसी सेल का कोई कलर चेंज करना है, और सेल का कह रहा हूँ, उसके अंदर जो वैल्यू है उसका कलर चेंज करना है, ऐड कर लें, नो प्रॉब्लम। इसी तरीके से यहाँ पे आप जो भी हमारे यूज़फुल फंक्शन होते हैं, हम उनको अपनी क्विक एक्सेस टूल बार में उनको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ये वाले फंक्शन हमें रिक्वायर्ड है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक मैं वो जादुई चीज़ बताऊँ, यहाँ पे एक और काम भी हम कर सकते हैं। वो किस तरह कि फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे किसी भी खाली प्लेस पे बैठे हैं, एक ग्रुप के किसी भी खाली प्लेस पे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और मैं इस रिबन को, ये जो हमारा रिबन है, इसको मैं कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। वो किस तरह, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्लिक किया, दोबारा देखिए मैंने किया गया, एक्चुअली मैंने किया ये कि मैं किसी भी ग्रुप के खाली प्लेस पे आया, वहाँ राइट क्लिक किया और मैंने कस्टमाइज रिबन पे क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये मेन जो हमारे पास रिबन्स हैं उनकी टाइप्स आ रही हैं, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो अभी टिक है ना, वो यहाँ पे हमारे पास टैब्स शो हो रही हैं रिबन में। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये ड्रॉ का जो है ना, ये भी हमारे पास शो हो जाए। अगर मैं ड्रॉ का मैंने क्लिक किया इसके ऊपर कि ये मुझे शो हो जाए, और मैंने कहा कि ओके, ठीक है। पहले देखें कि यहाँ पे हमारे पास ड्रॉ का शो नहीं हो रहा था, लेकिन अभी हमारे पास ये शो हो रहा है। सही, एक सेकंड वेट कीजिएगा, ये ड्रॉ का शो हो रहा है हमारे पास। नहीं जनाब, यहाँ पे अभी हमारे पास पेन के ऑप्शन अवेलेबल आ गई है कि एक्सेल में लोगों को ज़्यादा नहीं पता होता, वैसे इट्स नॉट दैट ग्रेट फंक्शन। अगर आप कोई टीचिंग कर रहा है तो उसको यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो भी मैं लिखना चाहूँ, सॉरी ये टच विद मैंने ये करना था, हाँ ये देखें यहाँ पे मैं इजीली जो भी लिखना चाहूँ। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि भाई ये देखें मेरे पास पेन अभी वो मेरा वो उधर बकेट में पड़ा है, वरना मैं आपको दिखा देता कि यहाँ पे कुछ भी आप लिखना चाहते हो तो आप इजीली उसको लिख सकते हो। ठीक है, पेन से लिखे जब लिखना चाहें तो बड़ा आसान हो जाता है, वैसे मैं आपको लिख के दिखा सकता था। चलिए, ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है। ओके, तो ये हमारे इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इसके ड्रॉ के जो टैब है उसको ओपन कर सकते हैं, और इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ और चेंज करना चाहें, वैसे आएँ दोबारा कस्टमाइज रिबन में आएँ
और आप कहते हैं कि नहीं यार ड्रॉ का मुझे ये नहीं चाहिए, तो ड्रॉ के ऊपर आप क्लिक करें और फिर ओके कर दें और ये गायब। अच्छा ठीक है जी, लेकिन ये तो वैसे ही लिखा रहेगा ना, तो कोई मसले वाली बात नहीं है क्योंकि हम पहले ये यहाँ पे टास्क परफॉर्म कर चुके थे। अच्छा अभी हम एक और काम करते हैं कि जिससे आप अपना ना इम्प्रेशन जमा सकते हो, ठीक है, कि आप वो ट्रिक बताओ कि लोग कहेंगे यार क्या बात है ज़बरदस्त। एक्चुअली वो ना जिस तरह हमने ये क्विक एक्सेस टूल बार का फंक्शन था ना, वो भी सेम फंक्शन ही है, वो मैं बताता हूँ किस तरह। कि आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और कस्टमाइज रिबन में जब आप आएंगे ना, तो यहाँ पे आप न्यू टैब भी या न्यू टैब यहाँ पे आप कर सकते हो, और न्यू टैब में भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप आओ, ये न्यू टैब आ गई, देखिएगा दोबारा मैंने क्या किया है, शायद आपको तो बहुत जल्दी में समझ ना आया हो। राइट क्लिक, कस्टमाइज रिबन, ओके, और यहाँ पे आपने क्या किया कि न्यू टैब पे आपने प्रेस किया, और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देखिए कि न्यू टैब वाला कस्टम ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आपने क्लिक किया और इसको रीनेम करें। क्या नाम है आपका? चले मैं अपना नाम लिख देता हूँ, मेहताब, और यहाँ पे आप ओके करें इसे। ये देखें जी मेहताब हो गया। यहाँ पे आप इसको ओके करें और लें जनाब, ये मेहताब साहब की जो है ना सेकंड नंबर पे टैब आ गई है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे तो कोई फंक्शन ही नहीं है, कोई ग्रुप ही नहीं है, तो जब मैंने वहाँ पे उसको कस्टमाइज़ नहीं किया तो क्या होगा, नहीं ना होगा कुछ। तो हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ रिबन में जाएँ राइट क्लिक करके खाली प्लेस पे, और यहाँ पे जो न्यू ग्रुप है हमारा, यहाँ पे उसका नाम दें कोई भी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम नाम दे देते हैं माई फेवरेट का, सॉरी माई फेवरेट का इसको हम नाम देते हैं जनाब। ये माई फेवरेट आ गया। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये अभी हमारे पास ना कमांड्स हैं, ये तो हमने राइट साइड पे बैठे थे, ये हमारे पास टैब्स और ग्रुप्स आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये हमारे पास पूरी कमांड्स आ रही हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैं अगर आपको कहूँ कि जो लोग फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे भी कोई बंदा जॉब करता है ना, और उसको पता है कि भाई मिस्टर ABC को पता है कि मेरे डेली के यही फंक्शन है जो मैं ज़्यादातर यूज़ कर रहा होता हूँ, तो ये वाला कस्टमाइज़ रिबन करना या कस्टमाइज़ टैब करना, ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जितने फंक्शंस डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं ना, वो अपने नेम से वहाँ पे एक अपनी न्यू टैब बना देते हैं, न्यू ग्रुप बना देते हैं, और जितनी भी कमांड्स वो डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं वो उनमें ऐड कर देते हैं। देखिएगा अभी मैं क्या करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ जी ये कट का ऑप्शन, ठीक है। ये मैंने कट के ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने ये ऐड और रिमूव देख रहे हैं, यहाँ मैंने ऐड कर देना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं ओके करता हूँ तो देखिएगा मैंने ओके किया और मेहताब साहब की लाइन में वो देखें कट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा सा और हम एलेबोरेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई अलाइनमेंट के चक्कर में या बॉर्डर के चक्कर में जो है ना बॉर्डर में यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ तो ऐड कर लें, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे माय फेवरेट में इसको करना था ना, तो यहाँ पे बॉर्डर के चक्कर में उसको ऐड कर लें, ये ऐड हो गया। और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि डिलीट सेल, कोई अगर मैं कोई सेल डिलीट करना चाहता हूँ तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीट सेल और यहाँ पे ये ऐड, इट्स दैट सिंपल। तो ये कोई मसला नहीं है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और यहाँ पे अगर मैं ओके करता हूँ तो अब ये देखें यहाँ पे ये तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो मैं अपनी टैब में रहते हुए यूज़ कर सकता हूँ। लोग कहेंगे कि यार देखें मेहताब ने एक्सेल को अपने तौर के मुताबिक ढाल लिया है, अपने रंग में डाल लिया है कि जो वो चाहता है उसने अपने नाम के मुताबिक एक न्यू टैब और ये सारा कुछ बना दिया। तो ये बड़ा सिंपल काम है, लोगों को थोड़ा सा नहीं पता होता, मैंने कहा चलो बता दो, मैं भी आपको पता हो। अच्छा, इसमें हम ये क्या कर सकते हैं कि इसमें ना हम इनको रिमूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कट का मैं रिमूव करना चाहता हूँ, रिमूव कर दो और यहाँ पे ओके कर दो। ये देखिएगा कि अभी वो कट वाला चला गया और बाकी ये अवेलेबल है। मैं कहता हूँ कि बस यार जो मज़ा करना था हमने कर लिया, अभी इसको हम जो है ना नहीं चाहते कि ये हमें शो हो, तो हम क्या करते हैं कि इसको ओके कर देते हैं और ये हमें मेहताब साहब गायब हो जाएंगे। तो ये हमारे पास फंक्शन है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको यार मैं क्लियर कर लूँ, इस तरह बहुत अच्छा नहीं लग रहा इस तरह। तो इसके लिए कस्टमाइज रिबन में जाके तो मैं दोबारा से वो ड्रॉ वाली ऑप्शन ओपन करूँगा और ड्रॉ वाली ऑप्शन जब ओपन हो जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास आएगा इरेज़र और यहाँ पे हम इसको ये इरेज़ कर लेंगे। तो ये काम हमारा ख़त्म हो गया। वैसे मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो हमारी दूसरी क्लासेस हैं तो उसमें लोगों को गाइड करना होता है, तो मैं गाइड कर रहा होता हूँ। तो ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए था। अच्छा, कुछ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल
मैंने आपको फंक्शन के बारे में बता दिया, रिबन्स के बारे में बता दिया। अभी फ़ाइल के बारे में ना थोड़ा सा हम तज़किरा कर लेते हैं। अच्छा, फ़ाइल में ना हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रहे होते हैं, जिस तरह के ये प्रिंट का ऑप्शन है, इन्फो का ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन है, सेव एज़ का ऑप्शन है। तो जब भी हमने एक फ़ाइल ओपन की, जो भी वर्किंग करनी थी हमने कर ली, और फिर हम उसको सेव एज़ करना चाहते हैं। जब हम उसे सेव एज़ करेंगे तो ये आपसे ऑप्शन मांगेगा कि भाई यहाँ पे आप किस फ़ोल्डर में जाके इसको ब्राउज़ करके तो इसको आप सेव करना चाहते हो। तो आप इसको पर्टिकुलर अपना नेम दे सकते हो, और नेम दे के इस फाइल की डेस्टिनेशन खुद से तय कर सकते हो कि इसको इस डेस्टिनेशन पे, पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे इसको सेव होना चाहिए। तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। और उसके बाद अगर हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो ये हमारे पास प्रिंट की ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन प्रिंट की सेटिंग हमने पढ़नी है, डिटेल में देखनी है उसको। शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट का मैंने बता दिया आपको, पब्लिश का बता दिया। ऑप्शंस में हमारे पास ये आगे डेवलपर्स टैब्स और ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसको भी हम देखेंगे। कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं अगर कस्टम लिस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर हम ये कि लिस्ट है ना, इसको हम कस्टम करना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका है कि बार बार हमें ये लिस्ट ना लिखनी पड़े। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई 500 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं, तो हम कहते हैं कि हर बार हमें 500 के 500 हर महीने लिखने पड़े जब उनको सैलरीज देनी पड़े। नहीं, हम क्या करें कि एक का नाम लिखें, ड्रैग डाउन करें और ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो। सही हो गया। तो ये हो गया इस तरह। तो ये गाइज इस तरह है कि आप इसकी ज़रा प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने आपको बताया, एक बार इसको देख लीजिए। तो इसमें तो आज इतना कोई ख़ास नहीं था, बेसिक्स थी जो कि आपको पता होना चाहिए। एक बार डेवलपर टैब को आप देख लें, जो मैंने आपको बताया था, कस्टमाइज़ किस तरह से आपने रिबन करना है, और उसके अलावा क्विक एक्सेस टूल बार को आप देख लें, और नेविगेशन को आप देख लें। इस तरह चीज़ों को देखें। इंशाल्लाह हम बेसिक से ही कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको ये क्लास आज की अच्छी लगी हो। ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, तो हम आहिस्ता आहिस्ता बेसिक्स के बाद अपने एडवांस लेवल पे भी इसी तरह से जाएंगे। थैंक यू सो मच।